एक मर्तबा का वाकया है कि एक आदमी था, उसकी मां ज़ईफ थी, बहुत ही बूढ़ी थी। मेरे दोस्तों, वो अपनी वालिदैन की खिदमत कर रहा, वो अपनी मां की खिदमत कर रहा करता था। लेकिन बैक वक्त उसके दिल के अंदर ये बात आई कि मैं हज को जाऊंगा। जब उसके दिल के अंदर ये बात आई, उस मर्द ने, उस बेटे ने अपनी मां से कहा कि मां, मैं हज करने जाऊंगा। मां ने उसको मना किया, बेटा कि अगर तू हज करने को चला जाएगा तो मेरी देखभाल कौन करेगा, मुझे खिलाएगा कौन, मुझे पिलाएगा कौन, मेरे कपड़े कौन धोएगा, यानी मेरी खिदमत कौन करेगा। सारी बात का खुलासा। एक साल खिदमत किया, फिर दूसरा साल जब आया तो उसने कहा कि मां, मैं हज करने जाऊंगा। मां ने फिर समझाया बुझाया, बेटा मान गया। फिर जब दूसरा साल भी गुजर गया, तीसरा साल आया, फिर बेटे ने कहा कि मां, मैं हज करने जाऊंगा। मां ने कहा कि बेटा मान जा, मेरी खिदमत कर, यही तुम्हारा हज है। यानी मां और बाप को क्या है, मोहब्बत की निगाह से देखना, मोहब्बत की नजर से देखना एक हज मबरूर का सवाब है। हज मबरूर कहते हैं उस हज को कि जो हज मकबूल हो। तो मेरे दोस्तों, तीसरे साल वह आदमी अपनी वालदा यानी मां की बात को नहीं माना और हज के लिए रवाना हो गया, यानी हज के लिए निकल गया। अपने घर से उस बूढ़ी और ज़ईफ नातवा मां को छोड़कर हज का सफर शुरू कर दिया। अपने गांव से कुछ दूर, यानी मान लीजिए कि 5 कोस जमीन गया था। जब रात हुई, गांव की मस्जिद के अंदर जाकर के पड़ाव डाला। रात में मस्जिद के अंदर क़याम किया और नमाज के अंदर मशगूल हो गया, इबादत में लग गया। अचानक उसी रात में गांव के अंदर चोरी हुई। चोर किसी घर के अंदर दाखिल हुआ, चोरी करके निकल गया। अब ये लोग चोर की तलाश में निकले। तलाश करते करते मस्जिद के अंदर गए, देखा कि ये आदमी जो है चोरी करके अब क्या है, बहुत बड़ा सूफी अल्लाह वाला बन गया। आकर के नियत बांध लिया, नमाज के अंदर मशगूल हो गया। इधर चोरी किया, इधर आकर नमाज में मशगूल हो गया। दोस्तों, लोगों ने उसको पकड़ा, पकड़ करके बेतहाशा मारा पीटा, यहां तक के खून से लहूलुहान कर दिया। और मेरे दोस्तों, उस आदमी को अपने उस गांव के काजी के पास पकड़ करके ले गया। जो उसका काजी था, उस गांव का, उस शहर का जो काजी था, उसके पास ले गया और कहा कि काजी साहब, ये आदमी जो है रात में मेरे घर के अंदर सेल मारा, मेरे घर के अंदर से चोरी किया। चोरी करने के बाद में रात में जाकर के मस्जिद के अंदर इबादत में लग गया, नमाज के अंदर मशगूल हो गया। इसलिए हम लोग आपके पास पकड़ करके लाए हैं कि इस चोर का क्या अंजाम होगा। दोस्तों, बादशाह ने ये कहा कि इसका अंजाम ये होगा कि इसके हाथ और पैर को काट दिया जाए। ये कह करके काटा जाए कि इस आदमी ने चोरी किया है, इसलिए चोरी की सबब से है इसके हाथ को काट दिया जाए। चोर का अंजाम यह होता है शरीयत इस्लामी के अंदर कि उसके हाथ को काट दिया जाए। बहरहाल जब उस क्या है काजी ने यह हुक्म फरमाया कि इसके हाथ को काट दिया जाए चोर कह के, तो उस आदमी ने कहा कि काजी साहब, मेरा हाथ जो काटा जाए चोर कह करके ना काटा जाए, बल्कि मेरे हाथ को जो काटा जाए यह कह करके काटा जाए कि मैं अपने मां का नाफरमा बरदार हूं। मैंने अपनी मां की बात को नहीं माना और अपनी मां की बात को ठुकरा करके हज के अंदर निकल गया।
यही मेरा अंजाम है। मैंने अपनी मां की बात को नहीं माना, जिसके सबब आज मुझे मारा गया, पीटा गया, खून से लहूलुहान कर दिया गया। इसलिए मुझे चोर कह के ना काटा जाए, बल्कि मां का नाफरमान कह करके मेरे हाथ को काट दिया जाए। इसलिए मेरे भाइयों, जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख, जन्नत भी है दोजख भी है, न माने तो मर के देख। मेरे दोस्तों, अगर हमें वालिदैन बनना है तो मेरे दोस्तों, आज हम जिस तरीके से अपने वालिदैन के साथ पेश आएंगे, अगर हम अपने वालिदैन को मारेंगे तो ये बात याद रखिए कि कल हमें भी हमारा औलाद मारेगा। ये बात गलत नहीं, वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही मुख्तसर में मुरादाबाद शहर का वाकया बता करके अपनी बात को खत्म करूंगा। मुरादाबाद के अंदर एक घर के अंदर ये सिलसिला हुआ कि उसके बेटे ने अपने बाप को मारा, फिर उसके बेटे ने अपने बाप को मारा, फिर उसके बेटे ने अपने बाप को मारा। क्या हुआ? यानी उस घर का ये सिलसिला था कि मां अपने बाप को मारते मारते घर से बाहर जहां कूड़ा करकट फेंका जाता है वहां ला करके उसका औलाद उसकी इसी तरीके से करके 7 नस्लों तक चला, 7 पुश्तों तक चला। 7वीं पुश्त में जब उसका बेटा अपने बाप को मारते मारते उस जगह से जहां सब लोग मार करके लगे उससे भी आगे ले जा रहा था, तो उस ने कहा कि मेरे बेटे, हमने अपने बाप को यहीं तक मारा है, इससे आगे नहीं ले गया है, इसलिए मुझे भी यहीं तक छोड़ दो। इसलिए मेरे दोस्तों, हम अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करें। उसके अलावा दूसरी बात, आज इस बसतपुर के अंदर जो बेहयाई, आज ये हर शादी के अंदर जो बाजा बजाने का मेरे दोस्तों रिवाज है, मैं अपने नौजवान साथियों से कह रहा हूं कि इस रस्म को खत्म किया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाच और गाने को खत्म करने के लिए आए थे मेरे दोस्तों, इसको बढ़ोतरी करने के लिए नहीं आए थे। जब कहा जाता है तो लोग कहता है कि मौलवी साहब, इमाम साहब, क्या बाजा बजता है तो चावल के अंदर भात क्या है, भात के अंदर बाजा घुस जाता है, क्या बाजा माना करते हैं? मेरे दोस्तों, देखा जाता है, यही नहीं कहीं भी देखा जाता है, जब बाजा बजता है तो मेरे दोस्तों, छोटा बच्चा हो, जो अगर 2.5-3 साल का बच्चा है, वो भी डांस करना शुरू कर देता है, वो भी अपने कमर को हिलाना शुरू कर देता है, वहां बच्चे नाचना शुरू कर देते हैं मेरे दोस्तों। और यूं ही नहीं, बल्कि अभी हमारे अंदर से इतनी बेशर्मी हो गई है, हमारे अंदर इतनी हम बेहया हो गए जिसका हिसाब नहीं। आज गाना भी जो बजता है मेरे दोस्तों, ऐसा गाना बजता है कि मेरे दोस्तों दांत खट्टा हो जाता है, लेकिन हम हमारी माओ को, हमारे भाइयों को, बहनों को दर्रा बराबर शर्म नहीं आती ये कहने में कि इतना गलत गाना क्यों बजा रहे हो, इतनी बेपर्दगी वाला गाना क्यों? आज तो माएं खुश होती हैं, बारात चला जाता है, जब मेरे दोस्तों जहां बारात जाना है चला गया, और रात में उसी डीजे के साथ रात भर बजा मेरे दोस्तों, बारात चला गया। अब वो माएं अब हाजियाइन बनना शुरू कर देती है, रात भर डोमकच खेलती हैं, बाजा बजा करके, मर्दों के लिबास को पहन करके। मेरे दोस्तों, यही माओं को अगर बहनों को कहा जाए कि किसी को नमाज की दावत दो, कोई नमाज की दावत नहीं देगी, कोई किसी को नेक अमल करने की नहीं कहेगी। अगर कोई औरत किसी औरत को ये कह रही है कि तुम नमाज पढ़ो, तुम गलत काम मत करो, तो ये औरतें उसको फौरन तानो तशनी करने लगती है कि ये बड़ा हाजियाइन बुआ बन रही है, हमको नमाज पढ़ने के लिए कह रही है। मेरे दोस्तों, आज ये रस्म रिवाज बना है, इसलिए हया जो बेहयाई हमारे अंदर फैला है, मैं हर आदमी से कह रहा हूं कि इस सबसे पहली चीज, इस रस्म को खत्म किया जाए। ये नहीं से इमाम साहब को बुलवा करके भुकवा दिया 2 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, और उसके बाद में शुरू हो गया रात भर खूब
गलत गलत गाना बजा और रात भर डांस हुआ। उसके बाद में जब चला गया बारात तो औरतें अब डांस करें। मेरे दोस्तों, क्या हमारी बेटियां ये देखेगी कि मेरी मां नाच रही है तो क्या वो नहीं नाचेगी? वो भी अपने बेटी की, अपने औलाद की शादी करेगी तो वही करेगी। आज हम अपने बच्चे को, बच्ची को नाचना गाना सिखा रहे हैं, नेक अमल नहीं सिखा रहे हैं। कभी भी नहीं कहेंगे कि बेटा नमाज पढ़ो, कभी भी नहीं कहेंगे बेटी नमाज पढ़ो, अच्छा अमल करो। अल्लाह ताला हम सबों को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ कर लीजिए।